हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइस, जैसे कि आप लोग को पता है, हमने 9th स्टैंडर्ड मराठी का पहला स्थूल वाचन जो है काजीरंगा हमने स्टार्ट कर दिया था। गाइस, इसका हमने एक वीडियो बना लिया था। उस वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से हमारे राइटर जो है जंगल सफारी के लिए काजीरंगा यहाँ पे आए थे। पता है ना आपको? गाइस, हमने ये भी पढ़ लिया था कि जिस दिन वो सफारी के लिए निकलने वाले थे उसके एक रात पहले बहुत ज़ोरों से बारिश हो गई थी। बट राइटर का लक इतना अच्छा था कि दूसरे दिन बारिश हुई नहीं और राइटर जो है निकल गए थे सफारी के लिए। समझ में आ गया गाइस आप लोग को? यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, राइट गाइस? तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट की ओर। आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ओके गाइस? जंगलात फिरण्यासाठी मला एक हत्तीन मिळाली होती, तिचे नाव वैजयंती असे होते। सो गाइस, राइटर क्या बता रहे हैं? जंगल में घूमने के लिए राइटर को एक हत्तीन क्या होता है गाइस? फीमेल एलिफेंट। ओके, सो राइटर को एक हत्तीन मिली थी और उसका नाम क्या बताया गया है गाइस? वैजयंती। ओके, आप लोग नाम अच्छे से याद रखिए गाइस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोटी देखनी। सो गाइस, राइटर अभी डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं उस फीमेल एलिफेंट का। कैसी दिखती थी वो? बहुत ही ज्यादा मोटी, मतलब बहुत ही ज्यादा विशाल। देखनी मतलब बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। चलिए आगे देखते हैं। इंद्राच्या ऐरावताची मुलगी शोभेल अशी होती ती। सो गाइस, राइटर क्या बता रहे हैं कि इंद्र भगवान जो है वो व्हाइट एलिफेंट पे बैठते हैं। आपको पता होगा ना गाइस? सो इंद्र भगवान का जो व्हाइट एलिफेंट है उसका नाम क्या है? ऐरावत। सो राइटर बोल रहे हैं गाइस कि ऐरावत की अगर कोई लड़की होगी सो वो एकदम वैजयंती जैसी दिखती होगी। ओके, समझ में आ गया आप लोग को? चलिए आगे देखते हैं। आणि चालत पण होती अशी ऐटीत की गवतातून चालताना जणू रेशमी साड़ी सळसळते आहे असे वाटावे। सो गाइस, राइटर बता रहे हैं कि वो हत्तीन जो है वो चल भी एकदम ऐटीत रही थी। ऐटीत मतलब क्या होता है गाइस? रुबाब में। ओके, और राइटर एक और चीज बता रहे हैं, उसको देखते ही ऐसा लग रहा था कि गवतातून मतलब ग्रास में से कोई रेशमी साड़ी जो है वो लहरा रही है। सळसळते मतलब क्या होता है गाइस? लहराना। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए आगे देखते हैं। निघाल्यापासून थोड्याच वेळात ती एका जराशा उघड्या ठिकाणी आली आणि माहुताने खून केल्याबरोबर उभी राहिली। सो गाइस, राइटर क्या बता रहे हैं? जैसे ही वो लोग सफारी के लिए निकले थे, वैजयंती एकाद्या खुल्या ठिकाणी मतलब क्या होता है? मतलब एक प्लेन जगह पे जहां पे ज्यादा ग्रास नहीं थी वहां पे आ गए वो लोग। और जैसे ही माहुताने खून के लिए मतलब क्या होता है? जो उनका कमांडर था, मतलब जो वैजयंती को संभालने वाला पर्सन था, हत्तीची निगरानी करनारा, उसको मराठी में बोलते हैं माउथ को। समझ में आ गया आप लोग को? सो जो वो निगरानी करने वाला जो पर्सन था, जो कमांड देने वाला पर्सन था, उसने जैसे ही खून किया मतलब इशारा दिया, वैसे ही वैजयंती खड़ी हो गई उस जगह पे। समझ में आ गया गाइस आप लोग को? चलिए आगे देखते हैं। समोरच आमच्याजवळ एक गेंडा अगदी निश्चल उभा होता। सो क्यों रुके थे वो लोग? क्योंकि एग्जैक्टली उनके सामने एक गेंडा, जिसका राइटर को इंतजार था, गेंडा देखना था राइटर को, राइट? सो वो एक गेंडा जो है वो राइटर को दिख गया और वो एकदम निश्चल क्या होता है गाइस? पूरा स्टील पोजीशन पे, मतलब जरा भी नहीं हिल रहा था वो, और वो उसी तरह खड़ा था। समझ में आ गया गाइस आप लोग को? चलिए आगे। चिलखत घालून पहाऱ्यावर उभ्या असलेल्या एखाद्या विशालकाय योद्ध्यासारखा। सो गाइस, राइटर डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं कैसा दिख रहा था वो गेंडा। चिलखत घालून, चिलखत क्या होता है गाइस? एक टाइप का सेफ्टी कवच रहता है जो कोई योद्धा जो है, कोई वॉरियर जो है वॉर करते समय पहनता है। पता है ना आपको? आपने मूवीज में देखा रहेगा। सो राइटर बोल रहे हैं ऐसा कवच पहन के पहाऱ्यावर उभ्या असलेल्या, पहाऱ्यावर मतलब निगरानी रखने के लिए खड़ा रहता है ना कोई योद्धा, वैसा दिख रहा था। एखाद्या विशालकाय योद्ध्यासारखा मतलब एक ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और बहुत ही ज्यादा बड़ा योद्धा कैसा खड़ा रहता है, वैसे ही दिख रहा था वो। समझ में आ गया गाइस आप लोग को? चलिए आगे देखते हैं। जराशी मान हलवून त्याने आमच्याकडे पाहिले व मनात नक्की केले की आपली जागा सोडून पुढे मागे होण्याची जरूरी नाही। सो गेंडे ने जो है राइटर लोग की तरफ थोड़ा सा देखा और उसने ये देख के नक्की किया, मतलब ये सोच लिया कि इन लोग से मुझे खतरा नहीं है और मुझे आगे पीछे होने की कुछ जरूरत नहीं है। ऐसा कौन सोच रहा था? ऐसा गेंडा सोच रहा था, ऐसा राइटर को लग रहा था। समझ में आ गया गाइस आप लोग को? चलिए आगे देखते हैं। त्याचा फोटो घेण्याची माझी मनीषा
जाणून माहुताने हत्तीनीला चुचकारत चुचकारत उभी केली। सो गाइज राइटर को जो है फोटो लेना था, राइट, किसका लेना था, गेंडे का। सो ये मनीषा जानून, मनीषा मतलब क्या होता है गाइज, इच्छा। ये इच्छा माहुत जो है, जो कमांडर था एलिफेंट का, उसको पता चल चुका था और उसने हत्तीनी को, हत्तीनी मतलब क्या होता है, एलिफेंट को, वैजयंती को चुचकारत चुचकारत उभी केली। चुचकारत चुचकारत मतलब क्या होता है गाइस, तोंडून विशिष्ट आवाज करत संवाद करने। मतलब आपको पता होगा एक कुछ अलग ही आवाज निकाल के संवाद मतलब कम्युनिकेशन किया जाता है। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए आगे देखते हैं। मी गेंड्याचे मनसोक्त फोटो घेतले, और राइटर बता रहे हैं कि मैंने गेंडे का मनसोक्त, मनसोक्त क्या होता है गाइस, हवे तेवड़े, प्लेंटी ऑफ, जब तक मेरा मन नहीं भरा तब तक मैंने उसके फोटोज लिए। समझ में आ गया गाइस आप लोग को? ऐसा राइटर ने बताया। ओके गाइस, चलिए आगे देखते हैं। होप सो आप लोग को समझ में आया होगा। ओके गाइस, चलिए देखते हैं आगे क्या बताया गया है। त्या माहुताकडून 2 गोष्टींची माहिती मिळाली। बाजारात गेंड्याच्या नाकावरील शिंगाची किंमत जवळजवळ 2000 रुपये इतकी असते ही एक। सो गाइस राइटर बता रहे हैं कि उस माहुत से, जो वैजयंती को चला रहा था, उससे 2 चीज का इंफॉर्मेशन मिला। कौन सा? पहला जो है वो ये है कि बाजार में मतलब मार्केट में गेंडे के नाक के ऊपर का जो सींग रहता है ना, उसका कीमत 2000 रुपया रहता है। समझ में आ गया आप लोग को? ये पहला इंफॉर्मेशन था। नेक्स्ट क्या है देखते हैं, चलिए। व दुसरी अशी की शरीर थंड राखण्यासाठी चिखलाने अंग माखून घेणारा गेंडा हा सामाजिक आरोग्याचा भोगता असतो। सो गाइस राइटर को दूसरा इंफॉर्मेशन ये मिला कि गेंडा जो है वो शरीर ठंडा रखने के लिए चीकल को जो है मतलब कीचड़ को जो है वो अपने शरीर पे पूरा लगवा डालता है, मतलब कीचड़ में ही बैठ जाता है। पता होगा ना आपको? सो वही अभी देखिए वो इतना कितने गंदे तरीके से रहता है, बट उसके शरीर के लिए वो चीज जरूरी है, राइट। ये राइटर को पता चला। और साथ ही साथ एक और चीज पता चली, गेंडा हा सामाजिक आरोग्याचा भोगता असतो। मतलब क्या बताया गया है गाइस, गेंडा जो है ये सोशल हेल्थ का, सामाजिक आरोग्याचा मतलब होता है सोशल हेल्थ का भोगता असतो। भोगता असतो मतलब अनुभव लेने वाला रहता है, मतलब वो सोशली लोगों की हेल्थ का भी ध्यान रखता है। वो कैसे? सो चलिए गाइस देखते हैं आगे क्या बताया गया है। सबंध मोठ्या जंगलात फक्त एकाच ठिकाणी जाऊन तो आपली विष्ठा टाकतो। सबंध मतलब क्या होता है, पूरे इतने बड़े जंगल में वो सिर्फ एक ही जगह पे जाके अपनी विष्ठा टाकतो। विष्ठा मतलब क्या होता है गाइस, मल। समझ में आ गया? मतलब जो भी एक्सक्रिएट होता है वो एक ही जगह पे डालता है। समझ में आ गया आप लोग को? कित्येक मैल दूर असला तरी त्याच एका जागेवर तो नेहमी परतून येतो। सो गाइस राइटर एक और चीज बताए कि वो जगह जहां पे वो मल डालता है वो कितना भी दूर रहे भले ही, और जो गेंडा है वो उस जगह से कितना भी दूर रहे, फिर भी वो उसी जगह पे जाके परतून येतो, मतलब उसी जगह पे जाके वो वापस आता है। समझ में आ गया गाइस आप लोग को? चलिए आगे देखते हैं। घाण वाटेल तेथे टाकू नये, गंदगी जहां पे चाहिए मुझे मैं वहां पे डालूंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। और गेंडा भी वो चीज करता है क्या? नहीं करता है। शेजाऱ्या पाजाऱ्यांना त्रास होईल असे वागू नये, हमारे नेबर्स को तकलीफ होगी ऐसा भी बिहेव नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया आप लोग को? ये हम लोग को गेंडे से सीखने मिलता है। हे समझणारा गेंडा, ये समझने वाला गेंडा निसंशय शहानाच म्हटला पाहिजे। निसंशय मतलब विदाउट कोई डाउट, उसको शहानाच, शहानाच मतलब क्या होता है गाइस, मतलब बहुत ही ज्यादा दिमाग वाला, ऐसा ही बोलना पड़ेगा उसको। पहले वीडियो में गाइस हम लोग ने पढ़ लिया था कि राइटर बता रहे थे कि आसाम का जो है प्रतीक माना जाता है गेंडा। तो आप लोग के मन में ख्याल आया होगा कि ऐसा बिना अकल वाला जानवर क्यों प्रतीक माना जाता है। सो आज हम लोग को पता चल गया गाइस कि गेंडे में जो है इंसानों से भी ज्यादा अकल रहती है। समझ में आ गया गाइस आप लोग को? ओके, सो इंसानों को भी कुछ सीखना चाहिए इससे। ओके गाइस, चलिए आगे देखते हैं क्या बताया गया है। आप लोग ध्यान दीजिए अच्छे से। माहुताने खून केली व गरकन वळसा घेऊन वैजयंती दूसरीकडे निघाली। जैसे ही कमांडर ने इशारा दिया वैसे ही वो वैजयंती जो है वो दूसरे ठिकानी मतलब दूसरी ओर जाने के लिए चल पड़ी। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए। त्याच वेळी एक पांढरा शुभ्र गाय बगड़ा डोक्यावरून पंख हलवत उड़ाला। सो गाइस राइटर क्या बता रहे हैं, जैसे ही वैजयंती मुड़ी उसी समय राइटर के और सिर पे से क्या हुआ, एक गाय बगड़ा। गाय बगड़ा क्या होता है गाइस, व्हाइट कलर का एक बर्ड रहता है। ओके, पांढरा शुभ्र क्या होता है, व्हाइट कलर। गाय बगड़ा डोक्यावरून पंख हलवत
उड़ाला, मतलब सिर पे से, राइटर के और सिर पे से वो पंख हिलाते हुए उड़ चला। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए आगे देखते हैं। मी लगेच मनात नक्की केले, राइटर ने वैसे ही, जैसे ही उस गाय बगले को देखा वैसे ही राइटर ने मन में एक चीज नक्की किया। क्या था वो देखते चलिए, की जवळपास कुठेतरी रान मशीनचा कळप असला पाहिजे। राइटर को ऐसा लगा कि जवळपास कुठेतरी मतलब यहीं कहीं पे आजू बाजू में कुठेतरी कहीं पे रान मशीनचा कळप। रान मशी क्या होता है गाइस? जंगली भैंस, ओके। और कळप क्या होता है? एनिमल्स का क्राउड। सो राइटर को ऐसा लगा कि यहीं कहीं पे जंगली भैंसों का जो है क्राउड होना चाहिए। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए आगे देखते हैं। माझा तर्क खरा ठरला, माझा तर्क मेरा गैस, मतलब मैंने जो गैस किया था वो सच निकला। गिरकी घेऊन बगळा जेथे उतरला त्या दिशेने माहुताने वैजयंतीला हाकारले आणि 5-15 मशीनचा एक कळप शांतपणे चरताना आमच्या दृष्टीस पडला। सो गाइस, जैसे ही गिरकी लेके मतलब घूम के वो बगड़ा जो था वो जिस तरफ उतरा उसी तरफ, उसी दिशा में माहुत ने क्या किया? वैजयंती को उसी तरफ मोड़ दिया। और जैसे ही मोड़ा तो उनकी नजरों में क्या दिखा? 5-15 मशीनचा एक कळप, मतलब 5-15 मशी जो थे, मतलब जो जंगली भैंस थे उनका कळप, मतलब उनका ग्रुप जो था वो शांतपने चरताना, मतलब शांतपने मतलब एकदम शांति से चर रहा था, मतलब वो वहां का जंगल में का घास जो है वो खा रहा था। समझ में आ गया आप लोग को? सो ये सब राइटर और उनके जो साथ में माहुत थे उन्होंने देख लिया। समझ में आ गया आप लोग को? म्हशी गवतातून चालताना त्यावेळी गवतातले अनेक लहान कीटक घाबरून हवेत उड़तात। सो गाइस, मैं आप लोग को बताता हूँ अभी गाय बगड़ा उसे क्यों बोलते हैं। जब भी कोई मशी, मतलब जो भी रान मशी रहता है वो सब जब गवतातून चालतात, मतलब जब वो घास में से चलते हैं उस समय त्यावेळी गवतातले अनेक लहान कीटक, उस समय जो गवत में मतलब जो ग्रास में छोटे छोटे कीटक, कीटक क्या होता है गाइस? स्मॉल इंसेक्ट, ओके। वो छोटे छोटे कीटक जो है वो डर के मारे उड़ जाते हैं हवे में। समझ में आ गया आप लोग को? सो आगे त्यांना खाण्यासाठी बगळे नेहमीच मशीनच्या जवळ अथवा त्यांच्या पाठीवर येऊन बसतात। सो गाइस, वो जो छोटे छोटे कीटक रहते हैं, कीड़े रहते हैं, उनको खाने के लिए बगड़े जो है, मतलब जो गाय बगड़े हैं या फिर कोई भी अदर बर्ड्स जो रहते हैं वो हमेशा नेहमी मशीनच्या जवळ, मतलब जो भी जंगली भैंस रहता है उनके आजू बाजू अथवा या फिर त्यांच्या पाठीवर, मतलब या फिर उनके पीठ के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। समझ में आ गया आप लोग को? इसीलिए उनको गाय बगड़ा बोला जाता है गाइस। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए आगे देखते हैं। विशाल शिंगांच्या 10-15 मशीनच्या मधून वावरणारे बगळे पाहून मनात आले। देखिए अभी विशाल शिंगांच्या मतलब वो जो मशी थे, मतलब वो जो भैंस थे उनकी सींग जो है वो बहुत ही ज्यादा विशाल, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़े थे। और वो सींग को देख के और उनमें से जो बगड़े हैं, मतलब वो जो बर्ड्स हैं वो घूम रहे थे। वावरणारे मतलब उड़नारे, मतलब जैसे वो उनमें से घूम रहे थे वो देख के मनात आले। राइटर के मन में क्या आया देखते हैं कि निसर्गाची ही काळ्यावरची पांढरी लिपी केव्हा तरी कागदावर चित्रित केली पाहिजे। सो राइटर के मन में आया कि नेचर का ये जो ब्यूटी है, काळ्यावरची पांढरी लिपि, मतलब वो जो मशी रहते हैं, मतलब वो जो भैंस रहते हैं वो ब्लैक कलर के रहते हैं और उनके बीच में उड़ने वाले जो ये बर्ड्स हैं, मतलब ये जो बगड़े हैं ये व्हाइट कलर के रहते हैं। सो राइटर बता रहे हैं कि निसर्ग का ये ब्लैक और व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन है ये कभी तो केव्हा तरी कागदावर चित्रित केली पाहिजे, मतलब ये कभी तो मैंने ड्राइंग करना चाहिए। राइटर को वो जो दृश्य था, वो जो सीनरी था वो बहुत अच्छा लग गया था। समझ में आ गया गाइस आप लोग को? चलिए आगे देखते हैं। आसामी जंगलातल्या या रानमशीनची शिंगे दिसायला मोटी सुंदर। सो गाइस राइटर एक और चीज बता रहे हैं कि आसाम के जंगल वाली ये जो रानमशी है इनकी शिंगे, मतलब इनके जो हॉर्न्स है, इनकी जो शिंग है वो दिसायला मोटी सुंदर, वो दिखने में कैसा दिखता है? बहुत ही ज्यादा सुंदर आणि विशाल अर्धचंद्राकृती असतात। और बहुत ही ज्यादा विशाल मतलब बहुत ही ज्यादा बड़े। अर्धचंद्राकृती मतलब क्या होता है गाइस? सेमी सर्कल, मतलब हाफ चंद्र, मतलब हाफ मून जो रहता है वैसा दिखने में रहता है। समझ में आ गया गाइस आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं। होप सो आप लोग को समझ में आ रहा होगा गाइस। ओके, चलिए देखते हैं आगे क्या बताया गया है। हत्तीपेक्षाही उंच असलेल्या एलिफेंट ग्रास हत्ती गवत मधून चिखल तुडवीत माहुताने वैजयंतीला पुढे काढले। सो गाइज राइटर बता रहे हैं कि हत्तीपेक्षा उंच असलेला एलिफेंट ग्रास, मतलब गाइज मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में ही आप लोग को बता दिया था कि यहाँ पे काजीरंगा में जो ग्रास रहता है वो एलिफेंट से भी ऊपर रहता है, मतलब एलिफेंट से भी बड़ा रहता है। समझ में आ गया आप लोग को? सो उसका नाम बताया गया है एलिफेंट ग्रास, हत्ती गवत जिसको मराठी में बोलते हैं।
मधुन चिक्कल तुड़वीत, मतलब क्या बताया गया है, उस ग्रास में से मधुन चिक्कल तुड़वीत मतलब कीचड़ उड़ाते हुए माहुताने वैजयंतीला पुढे काढले। तो चिक्कल उड़ाते हुए वैजयंती जो है वो आगे चल रही थी और वो आगे चलाने का काम कौन कर रहे थे, माहुत कर रहे थे। समझ में आ गया गाइस आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं। थोडे अंतर चालून गेल्यावर मध्येच थांबून तिने सोंड वर केली आणि तुतारीसारखी दीर्घ किंकाळी फोड़ली। सो जैसे ही थोड़ी देर चले उतने में क्या होता है, बीच में ही वो अचानक रुक जाती है वैजयंती। ओके, तिने सोंड वर केली और रुक के उसने क्या किया, अपनी जो सूंड है, अपना जो ट्रंक है वो ऊपर किया। आणि तुतारी सारखी, तुतारी क्या है गाइज, ये एक टाइप का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। समझ में आ गया आप लोग को। इसको मराठी में बोलते हैं तुतारी और इंग्लिश में बोलते हैं ट्रम्पेट। ओके, सो गाइज राइटर जो है वो एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं कि तुतारी जैसा दीर्घ किंकाळी, दीर्घ क्या होता है गाइस, बहुत ही ज्यादा जोरात, मतलब बहुत ही ज्यादा जोर से। किंकाळी, किंकाळी क्या होता है गाइस, बहुत ही ज्यादा जोर से जो है आवाज किया, स्क्रीम किया। ओके, मला वाटले काहीतरी संकट आहे। और जैसे ही वैजयंती ने किंकाळी फोड़ा, उसी समय राइटर को ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ संकट है, ऐसा समझ में आ गया आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं। माहुताने इकडे तिकडे नजर फिरवली आणि हत्तीनीला पुढे चालण्याची सूचना केली। माहुत जो थे उन्होंने यहाँ वहाँ नजर घुमाई और उसके बाद हत्तीनीला वैजयंती को क्या किया, आगे बढ़ने के लिए सूचना दिया। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं। सावधपने पावले टाकत, सावधपने मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा केयरफुली वो पैर रखते हुए गवतातून चालत ती एका डबक्यापाशी आली। सो गाइस राइटर बता रहे हैं कि आराम से एकदम केयरफुली चलते हुए, गवतातून चालत, ग्रास में से चलते हुए वो एका मतलब वो एक जगह पे आ गई। और उस जगह कौन सी थी, डबक्यापाशी मतलब क्या होता है, पाण्याचा छोटा तलाव। समझ में आ गया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पडल। समझ में आ गया आप लोग को। सो वो लोग जो है एक डबक्यापाशी आ गए थे। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं। डबक्याच्या काठावर एक हरिण मरून पड़ले होते। सो गाइस जैसे ही वो लोग वहां पे पहुंचे, उन्होंने देखा कि डबक्याच्या काठावर मतलब वो जो छोटा सा तालाब था उसके काठावर, काठावर क्या होता है गाइस, उसके किनारे पे एक हरिण मरून पड़ले होते, मतलब एक डियर जो है वो मरा हुआ पड़ा था। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं। हत्तीनी ने पुनः एक किंकाळी फोड़ली, और जैसे ही उसने मतलब वैजयंती ने भी वो हरिण को मरे हुए देखा, वैसे ही उसने क्या किया, और एक जोर से किंकाळी फोड़ली, मतलब और एक बार जोर से ट्रंक से अपने आवाज निकाला। समझ में आ गया गाइस आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं। आणि तोंड हवेत फिरवून चारी दिशांचा वास घेतला, और जैसे ही उसने दूसरी बार स्क्रीम किया, उसके बाद उसने क्या किया, वैजयंती ने क्या किया, तोंड मतलब अपना मुंह जो है चारों दिशाओं में घुमा के वास घेतला मतलब सुगंध लिया। समझ में आ गया आप लोग को। गाइस आप लोग को पता होगा जानवर लोग जो है उनका स्मेलिंग पावर जो है बहुत ही अच्छा होता है, और वो कोई भी संकट को मतलब कुछ भी डेंजर को जो है स्मेल करके पता लगा लेते हैं। समझ में आ गया गाइस आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं। जणू काय मृत्यूची पावले आजूबाजूला कुठे रेंगाळत आहेत की काय, याचा मागोबा ती घेत होती। सो गाइस राइटर ने बताया कि एलिफेंट ने जो है क्या किया, यहाँ वहाँ घूम के जो है स्मेल किया, और वो क्या कर रही थी, वो पता लगा रही थी कि यहीं कहीं पे बाजू में ही तो नहीं शिकारी, इस चीज़ का वो मागोबा, मागोबा मतलब तपास, इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए आगे। माहुताने वैजयंतीला जरा खाली वाकायला लावले आणि आपल्या सोबत्याला खाली उडी मारायला सांगितले। सो गाइस राइटर क्या बता रहे हैं, माहुत जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपल्या सोबत्याला मतलब अपना जो हेल्पर था, गाइस आपको बता दूं माहुत गया था, राइटर गया था, और माहुत का एक और हेल्पर भी गया था। समझ में आ गया, ये तीनों जन गए थे सफारी के लिए। समझ में आ गया आप लोग को। सो माहुत का जो हेल्पर था उसको नीचे उडी मारायला मतलब नीचे कूदने के लिए कहा। त्या सोबत्याने खाली उतरून हरणाच्या प्रेताचे नीट निरीक्षण केले, और वो जो सोबत्या था मतलब जो हेल्पर था उसने नीचे उतर के हरणाच्या प्रेताचे मतलब जो डियर का डेड बॉडी था उसका प्रॉपर नीट निरीक्षण मतलब प्रॉपरली उसको रिव्यू किया। आगे देखते चलिए। कुठल्या तरी प्राण्याने छातीत शिंग खुपसून त्याची हत्या केली होती। सो जो हेल्पर था उसने निरीक्षण किया कि कोई तो वाइल्ड एनिमल ने डियर के छाती में शिंग घुसा के उसकी हत्या कर दी थी।
कितनी नाजुक। अभी गाइज राइटर को जो है बुरा लग रहा था की डियर जो है कितना नाजूक रहता है, सुंदर जीव रहता है, पण जनावराच्या एका आंधळ्या वेड्या लहरीबरोबर चक्काचूर झाला त्याचा माझे मन क्षणभर बधीर झाले। सो गाइज राइटर जो है मन में सोच रहे थे कि कोई भी वाइल्ड एनिमल का जो है ग्रुप दौड़ के आया होगा और उसी बीच में डियर बीच में आ गया होगा और क्या हो गया होगा, कोई तो जानवर का शींग जो है वो लग गया होगा। मतलब राइटर बता रहे हैं कि वो लोग किस तरह से दौड़ते हैं ग्रुप में, अंधे के जैसे, ओके, और इसी वजह से उस डियर का जो है वो डेथ हो गया था। समझ में आ गया आप लोग को? माझे मन क्षणभर बधिर झाले, और राइटर का जो मन है थोड़ी देर के लिए क्या हो गया, बधिर, मतलब थोड़ी देर के लिए उदास हो गया। समझ में आ गया गाइस आप लोग को? चलिए आगे देखते हैं क्या बताया गया है, आप लोग ध्यान दीजिए अच्छे से, ओके गाइस। काझीरंगाचा विस्तीर्ण वनप्रदेश तुडवत आणि भिजलेल्या वाऱ्यावर मंद मंद गतीने तरंगत गिरक्या घेणारा जमिनीचा व गवताचा वास हुंगत वैजयंती प्रवासी बंगल्याच्या दिशेने चालू लागली। सो गाइस राइटर बता रहे हैं कि जिस तरह से काजीरंगा का विस्तीर्ण वन प्रदेश है, विस्तीर्ण है मतलब कैसा है, वो बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है, तो उसको तुड़वत, तुड़वत मतलब क्या होता है, उसको पीछे ढकेलते हुए वैजयंती क्या कर रही थी, जो पूरा वास, वास क्या होता है गाइस, गंध, जो जमीन का, गवत का मतलब ग्रास का वास जो है, मतलब पूरा जो गंध है हर जगह फैला हुआ था ना, तो उसको हुंगत, हुंगत क्या होता है गाइस, सूंघते हुए वैजयंती प्रवासी बंगल्याच्या दिशेने चालू लागली। मतलब वैजयंती जो थी वो प्रवासी बंगले की ओर जो है बढ़ने लगी। गाइज प्रवासी बंगला क्या है, जहाँ पर राइटर ठहरे थे। गाइज राइटर जो है वो काजीरंगा में आने के बाद प्रवासी बंगले पे ठहरे थे। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए का कोण जाने, पण वाटेत पुन्हा ती थबकली। सो गाइज राइटर बता रहे हैं कि क्या पता होगा किसको, बट वैजयंती जो है वो वाटेत मतलब रस्ते में एक और बार रुक गई, अचानक रुक गई, आणि त्याच वेळी समोरून हरणांचा एक कळप उड्या मारत मारत पळत निघून गेला। सो गाइज राइटर बता रहे हैं कि उसी समय, जैसे ही वो रुकी उसी समय हरणांचा एक कळप, हरणांचा मतलब क्या होता है गाइज, डियर का एक कळप, कळप क्या होता है गाइज, क्राउड, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था। सो गाइज राइटर बता रहे हैं कि डियर्स का एक क्राउड जो था वो सामने से पड़त पड़त निगुन गेला, मतलब वो दौड़ते हुए क्राउड जो है पूरा चला गया। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए आगे देखते हैं। त्या हरणांकडे पाहून एका विलक्षण समाधानाने माझे मन भरून आले। सो गाइस राइटर बता रहे हैं कि उन हरणों को देख के एका विलक्षण, विलक्षण क्या होता है गाइस, चमत्कारिक समाधानाने माझे मन भरून आले, मतलब एक चमत्कारिक समाधान, मतलब सेटिस्फैक्शन हो गया था मेरे मन को। ओके, समझ में आ गया आप लोग को? चलिए आगे देखते हैं। त्यांचा तो कळप सारंगाचा आहे असे मनाला वाटू लागले। सो गाइस राइटर को जो डियर का क्राउड था, जो क्राउड सामने से गया था, वो कैसा लग रहा था राइटर को, सारंगाचा। गाइस सारंगाचा क्या होता है, सारंग मतलब संस्कृत लैंग्वेज में क्लाउड्स को बोलते हैं। समझ में आ गया? संस्कृत लैंग्वेज में क्लाउड्स को सारंग बोलते हैं। ओके, सो गाइस राइटर को वो क्लाउड जैसे क्यों लगे, चलिए देखते हैं। किंचित काळसर अंगावर अस्पष्ट पांढुरके ठिपके असलेल्या हरणांना संस्कृत भाषेत सारंग म्हणतात। किंचित मतलब शायद, काळसर अंगावर, काळसर अंगावर मतलब क्या होता है गाइस, मतलब ब्लैकिश फुल बॉडी पे अस्पष्ट पांडुर के ठिपके, मतलब अस्पष्ट मतलब नॉट क्लियर, पांडुर के मतलब क्या होता है, वाइटिश, ठिपके मतलब वाइटिश जो डॉट रहता है उनकी बॉडी पे, असलेल्या हरणांना मतलब वैसे हरिण को, वैसे डियर्स को संस्कृत भाषेत सारंग म्हणतात। वैसे डियर्स को संस्कृत भाषा में क्या बोलते हैं, सारंग बोलते हैं। गाइज ये एक इन्फॉर्मेशन भी हम लोग को मिल गया कि डियर्स को संस्कृत भाषा में क्या बोलते हैं, सारंग बोलते हैं। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए या हरणांचा कळप वेगात जातो और इन डियर का ग्रुप जो है वो वेगात मतलब बहुत ही स्पीड में जाता है। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए आगे देखते हैं। त्यावेळी एखादा काळा पांढरा ढग वाऱ्यावर तरंगतो आहे असे वाटते, और जब वो ग्रुप तेजी से जाता है उस समय कैसा लगता है, कोई एक काला पांढरा मतलब एक ब्लैकिश वाइट ढग, ढग क्या होता है गाइस, क्लाउड, वाऱ्यावर तरंगतो आहे, मतलब वाऱ्यावर मतलब क्या होता है, आसमान में, स्काई में, एयर में वो क्या कर रहा है, तरंग रहा है, मतलब तैर रहा है, ऐसा फील होता है। समझ में आ गया? कौन तैर रहा है, ऐसा लगता है कि ढग जो है मतलब जो क्लाउड जो है वो तैर रहा है, ऐसा फील होता है। समझ में आ गया गाइस आप लोग को? ढगाला ही संस्कृत भाषेत सारंग हे नाव आहे। गाइज एक और चीज़ हम लोग को मालूम पड़ गया कि क्लाउड जो है उनको भी संस्कृत भाषा में क्या बोला जाता है, सारंग बोला जाता है। समझ में आ गया गाइज आप लोग को? चलिए
वैशाखातल्या पांडुरक्या ढगासारखे। सो गाइज राइटर क्या बता रहे हैं, अप्रैल और मई महीने में, वैशाख महीने में किस तरह से पांडुरक्या ढगासारखे, मतलब किस तरह से व्हाइट क्लाउड्स क्षणाक्षणाला वेगळे रूप घेणारे मन तिथे घोटाळत असता, मतलब किस तरह से व्हाइट क्लाउड जो है अलग अलग टाइम पे, थोड़े थोड़े टाइम पे अलग अलग रूप ले लेते हैं, उसी तरह से मेरा मन जो है उन्हीं चीज़ों में घोटाळत असता, मतलब मेरा मन जो है उन्हीं चीज़ों में लीन हो चुका था। वैजयंती काजीरंगाच्या कडेला येऊन उभी राहिली, और उसी मेरा मन जो है उन्हीं चीज़ों में लगा हुआ था, और उसी समय क्या हुआ, वैजयंती जो है वो काजीरंगाच्या कडेला, मतलब काजीरंगा जहाँ पे स्टार्ट होता है वहाँ पे आके वो खड़ी हो गई। प्रवासी बंगला तेथून जवळच होता, और राइटर बता रहे हैं कि जो प्रवासी बंगला है, मतलब जहाँ पे मैं ठहरा था वो वहाँ से नज़दीक ही था। समझ में आ गया गाइज आप लोग को? हमारा चैप्टर जो है गाइज यहाँ पे ख़त्म होता है। ओके, सो होप सो गाइज आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। गाइज अगर आप लोग को कुछ भी डाउट है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आप लोग के डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ओके, और अगर आप लोग पर्सनली भी मुझसे बात करना चाहते हो गाइज, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी दे दिया है, आप लोग वहाँ पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं पक्का आप लोग को रिप्लाई दूंगा। ओके, और अगर गाइज आप लोग को वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गई है तो एक लाइक बनता है बॉस। ओके, आप लोग मुझे एक लाइक दे देना, और साथ ही साथ आप लोग के फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ओके, और उन लोग को भी बोल देना सब्सक्राइब करने। ओके गाइज, तो आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।